कल का कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा और उम्मीद से कहीं ज़्यादा कार्यकर्ता जुटे। एनडीए मजबूत है, ये जताने के लिए कल का कार्यक्रम काफ़ी था। क्या लगता है जो कि मतलब एनडीए और खास करके भाजपा की क्या रोल है इस विधानसभा में और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? बिल्कुल एकजुट है एनडीए, कहीं से कोई विरोधाभास नहीं, पूरी तरह से एकजुट और मजबूत। क्या यहाँ की समस्या, मुख्य समस्याएं क्या है? यहाँ की मौखिक समस्या तो मूलतः एक ही है, गर्मजरवा खास वाली। आप लोग भी स्थानीय खगड़िया जिला के ही हैं और ये नहीं है कि बेलदौर प्रखंड का है, बेलदौर विधानसभा का है या बेलदौर खगड़िया जिला का ही है। हर जगह ये यहाँ के किसान को घून की तरह खाता जा रहा है। पिछले लगभग 8-9 साल से आधे से अधिक जमीन रहते हुए भी किसान वंचित हो गए। ये बड़ी चिंता की बात है। इसमें मुख्य जो व्यवधान पैदा किया जा रहा है कि यहाँ सबसे पहले तो न जमीन बिकती है न रसीद करता है। आदमी को, किसान को किसी भी अति आवश्यक कार्य के लिए जमीन बेचना भी पड़े बिक नहीं पाता है। कृषि करने, खेती करने के लिए लोन भी लेना चाहे तो लोन नहीं मिलता, क्योंकि रसीद ही नहीं करता है तो लोन कहाँ से मिलेगा। समझिए कि किसान लाचार होता जा रहा है। यदि इस पर शीघ्र समाधान नहीं किया जाएगा, बहुत बड़ी विद्रोह की संभावना हो। इसके कौन जिम्मेदार है? जिम्मेवार तो हम जो देखते हैं, इसी तरह की समस्या परबत्ता में थी। वहाँ के स्थानीय जदयू के जो विधायक है लग के सरकार से अपनी बात को पहुँचा के समाधान करवा लिया, लेकिन बेलदौर का समाधान क्यों नहीं हो पाया तो हम मुख्य रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि को देंगे। तो उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? काम तो एनडीए पर अच्छा किए हैं, कोई मतलब है, लेकिन इस मामला में उनका योगदान जीरो है। शिक्षा में भी अधूरा है, डिग्री कॉलेज नहीं है या हाँ, शिक्षा में एकमात्र स्कूल पर्याप्त है, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सब जगह उपलब्ध है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता निश्चित रूप से बेलदौर विधानसभा में है, न चौथा में है, न बेलदौर में है, कहीं नहीं। पार्टी स्तर पर इसकी चर्चा होती है कभी, विकास की बातों को लेकर के भाजपा के अंदर क्या कभी चर्चा होती है? तो इस मुद्दा को आप उठा सकते हैं या उठाते हैं क्या? नहीं, हमें मौका जहाँ भी मिला है मजरवा खास वाला मामला लेके उठाया हूँ। हमारी जो स्थिति है पार्टी में उस स्तर तक मैं अपनी बात को पहुँचाया हूँ। हमारे बात को कितना गंभीरता से लेती है पार्टी सरकार ये अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मुद्दा उठाता रहता हूँ। डुमरी पुल का सड़क भी जर्जर है, तो उसको लेकर क्या कुछ? हाँ, वो बिल्कुल जर्जर है। ये तो समस्या है यहाँ की, बिल्कुल समस्या है और हम इस चीज़ से सरकार को अवगत कर रहे हैं। इसका शीघ्र समाधान होगा ऐसा हमें आश्वासन मिला है। जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान नहीं रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुद से अपनी सरकार को अवगत कराए हैं। अगर एनडीए मौका दे तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। चुनाव की कितनी तैयारी है? चुनाव की पूर्ण तैयारी है, अपने आप में सक्षम में। हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं और सारे लोग को कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। मैं उम्मीदवार, भविष्य में होने वाला आपका उम्मीदवार हूँ। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या सब यहाँ के विकास के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया है? पहला काम तो मैं एक किसान खेती वाला जो बोला, जमीन वाला, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमें सरकार में रह के आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन करूँगा, लेकिन इस कष्ट से यहाँ के किसान को निजात दिलाऊंगा। शिक्षा को लेकर क्या है? शिक्षा में जो बताए, हम डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है उसको बताएंगे। जो मेडिकल कॉलेज की बात थी, खगड़िया जिला में प्रस्तावित जमीन हो चुका है, कुछ दिनों में वो शिलान्यास होने वाला है। ये बताइए, जैसे यहाँ के लिए मक्का सब ज़्यादा उपज होता है यहाँ के, लेकिन किसानों को उतना पैसा नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ? बाजार को लेकर मुख्य समस्या बाजार का है। एक मक्का के बारे में तो मैं यही बता सकता हूँ कि केंद्र सरकार इसका एक समर्थन मूल्य भाजपा में ही पहली बार से जारी करना शुरू किया है। पहला कोई सरकारी रेट इसका नहीं हुआ करता था। ये करने के बाद भी यहाँ के ये प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। किसान को उचित कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कोई किसान को बहुत कम मिलता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, इस पर काम होना चाहिए। इसका एक न्यूनतम रेट निर्धारित होना चाहिए कि उससे कम कहीं नहीं बिकेगा, ऐसा मेरा सोच है। कोई यहाँ घोषित कर रहे हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है उनमें क्वालिटी है चुनाव लड़ने की? तो क्वालिटी पे मैं चैलेंज नहीं करूँगा। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये राजतंत्र में होता था राजा का बेटा राजा। मतलब पार्टी संविधान से अलग हट के बोले क्या? अलग हट के बोले, ऐसा उनको अपने नहीं बोलना चाहिए। यदि यही नीति प्रजातंत्र में रहती
हमारे घनश्याम बाबू भी आदरणीय विधायक, बहुत दिनों इस देश विधानसभा की सेवा किए हैं। घनश्याम बाबू कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र के लिए कहाँ कोई लड़ाई किया। 15 साल वो भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। वो सक्षम थे अपने पुत्र को टिकट दिलाने में, कांग्रेस में उतनी पैठ थी। लेकिन एक आदर्श थे वो। क्या सत्ता का मोह घेर रहा है क्या उनको? निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। यदि पार्टी शीर्ष नेता तय करता है उन्हीं को तो वो अलग बात है, लेकिन विधायक जी को खुद से अपने घोषणा कर रहे हैं। हाँ, अपने से घोषणा नहीं करना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि 20 साल से उनके पुत्र यहाँ समाज सेवा में काम कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं देखे हैं क्या काम किए हैं। नहीं, 20 साल से क्या 50 साल से बहुत सारा उम्मीदवार, बहुत सारा नहीं, अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि 20 साल से नहीं, मैं सामाजिक उसी बात पे तो उन्हीं के पार्टी में 25 साल 30 साल से कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको लेके बोलते अच्छा लगता। मिलना न मिलना पार्टी की बात है। ऐसा थोड़ी है कि उनका पुत्र ही सिर्फ 20 साल से खट रहा है। जेडीयू सिर्फ उन्हीं के पुत्र पे चल रहा है, और कार्यकर्ता है ना 25 साल से काम कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, उनकी दावेदारी होनी चाहिए। लेकिन अपने बल पे घोषणा नहीं करना चाहिए, यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। मैं इस चीज़ को सहमति नहीं देता हूँ।